पहले क्या समझते हैं, अगर मैं कहीं पर भी आपसे बोल रहा हूँ एल्काइल, तो एल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो वहाँ पर आर का क्या मतलब हो सकता है, वहाँ पर अगर मैं एल्काइल लिखता हूँ या फिर आर लिखता हूँ तो उस आर का मतलब क्या है, या तो मिथाइल हो सकता है, या तो इथाइल हो सकता है, या तो आइसोप्रोपाइल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली जो हमारे आर होंगे वो या तो मिथाइल होगा या तो इथाइल होगा। ठीक है, तो CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल, एक कार्बन है, मिथाइल हो गया। इथाइल का मतलब हो गया, मतलब एथ है तो 2 कार्बन है तो CH2 CH3 दिखता है तो ये मतलब इथाइल। और अगर एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 नाम आप दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग में आपको पता है कि 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्डिंग होती है। देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबलिंग होती है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये बात दिमाग में रख लो, क्योंकि अभी मैं इस्तेमाल करूँगा तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। कैसे हुआ उसको ध्यान से देख लो कि मैंने कहा कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो यहाँ पर हो गया 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और कायदे में लिखेंगे, तो देखो डबल सिंगल डबल, इसको थोड़ा सा और हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया, स्ट्रक्चर को और कंडेंस्ड किया। और इसी जो डबल बॉन्ड को हम लोगों ने और कैसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया और इसी हम लोग इसको गोले से दिखा दिया। और साथ ही साथ अगर इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो यहाँ पर आपको पता है कि हर ये जो कॉर्नर है, हर ये जो कॉर्नर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। और हर कॉर्नर ये जो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, हर इस कॉर्नर के पास कार्बन है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, जिसको हम लोग मोस्टली नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ तो आपको पता है ना कि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री रहेगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C6H5। C6H5 एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री रहेगी, इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक है, इतनी बातें। और इस लेक्चर्स में हम लोग अगर बेस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बेस मोस्टली हम लोग 2 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो NaOH और दूसरा KOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन को। मेरे को जब भी कोई रिएक्शंस होगी तो सबसे पहले मेरे को याद करना पड़ेगा रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, और रिएक्टेंट का रिएजेंट से रिएक्शंस करने के बाद मेन प्रोडक्ट क्या है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए ये 3 बातें अगर आप याद करते हो तो समझो आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मेरे पास 3 बेहद इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शंस और वुर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो वुर्ज रहा, फिटिक रहा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, वुर्ज फिटिक। तो 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद क्या मिला, 3, तो वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है RX। तो यहाँ पर मतलब RX का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl। तो ध्यान रखना CH3Cl लेना है, इसके 2 मोल लेने हैं। कितने मोल, 2 मोल। तो यहाँ पर 2 मोल लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखना है किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो करा रहे हैं सोडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दिमाग में रखना, सोडियम के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो CH3Cl के 2 मोल लेने हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर रखोगे फिर से Cl और फिर से यहाँ पर CH3, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पर लोगे उसी के 2 मोल ले लेने हैं और बीच में रख देना है सोडियम को। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकाल देना है हेलोजन को सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर पता है क्या बनेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, फिर क्या बन गया CH3। फिर से एक बार बता दें, देखो पेपर में अगर कभी भी आएगा तो केवल वो इतना लिख कर देंगे CH3Cl
और यहाँ पर लिख देंगे ड्राई ईथर। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन आपको खुद समझना है कि भाई साहब ये जो CH3Cl है मेरे को 2 मोल लेने हैं, तो CH3Cl को 2 बार लिखना है और बीच में सोडियम को रखना है, इस तरीके से ऐसे निकाल देना है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये हो गया इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो गया इथेन। समझ गए ना। तो ये था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सिंपली हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं, आर लेते हैं, तो मतलब कि CH3, फिर इधर भी रहा CH3, तो समझ तो गए। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं। AR का मतलब एराइल हैलाइड, और AR का मतलब भाई अभी जो बताया ना फिनाइल, तो वो रहेगा। अभी देखो मैंने बताया था ये था, देखो ये और ये पार्ट मेरे पास रहा फिनाइल, अभी बताया था पीछे। यहाँ पर लगा देना हैलाइड, तो मोस्टली हम लोग ले लेते हैं Cl, तो यहाँ ले लिया Cl। फिर से इसी के 2 मोल लेने हैं, दोनों में ही 2 मोल लेने हैं, बीच में रखना है सोडियम को। फिर से इसको थोड़ा सा घुमा कर लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ लिखना है Cl। फिर से उसी बेरिंग को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, फिर क्या बन गया मेरे पास ये। अब करना क्या, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, देखो इन दोनों कंबाइन करो, इस तरीके से ऐसे निकाल दो। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, ध्यान रहे यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तीनों ही रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर हमारे रिएजेंट है, दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखो ये, फिर ये इस तरीके से कंबाइन हो गए। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई फिनाइल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि देखो यहाँ पर मेरे पास एल्काइल क्लोराइड था, यहाँ पर एराइल क्लोराइड है, एराइल मतलब बेंजीन रिंग, और वुड्स फिटिंग में मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, इसका भी और इसका भी, तो सिंपल है ना यार। तो यहाँ पर क्या करना है, एक लेंगे CH3Cl और दूसरा लेंगे ये क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर ले लो Cl और यहाँ पर ले लो बेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। भाई साहब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। बीच में क्या ले लेनी है, सोडियम। ठीक है, फिर करना क्या, वही सिंपल सा काम, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ड्राई ईथर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, सिंपली फिर से वही काम करना है, इस तरीके से ऐसे इसको रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे पास क्या बन गया, ये रहेगा CH3 और यहाँ पर बेंजीन रिंग बन गया। और दिमाग में रख लो, वुड्स फिटिक रिएक्शन से हम लोगों ने किसकी फॉर्मेशन कर लिया, टोलुइन की फॉर्मेशन कर लिया, जो कि अभी आगे काम आएगा, दिमाग में रख लो। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन से हम लोगों ने टोलुइन की फॉर्मेशन कर ली, यहाँ पर लिया मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वुड्स फिटिक्स में क्या क्या था। सिंपली यहाँ पर RX के 2 मोल लेने हैं और यहाँ पर AR का मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पर RX और ARX का मिक्सचर है, RX और ARX का मिक्सचर है, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास आती है बेस्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, रीमर टीमन रिएक्शंस। अब इस रिएक्शंस को समझो बहुत ही प्यार से, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा याद करने के लिए। सबसे पहले देखो ये मेरे पास क्या है, फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, और ये क्या है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये क्या है NaOH, जैसा कि पता है इसको मैं कह रहा हूँ बेस। ठीक है, तो बेस अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ इसका मतलब NaOH KOH है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर ये जो फिनॉल है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शंस करता है और क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, बात समझ में आ रहा है। लेकिन याद कैसे करोगे, तो रीमर टीमन रिएक्शंस को मैं इन शॉर्ट कहता हूँ RTR। आपने कभी नाम सुना RTR फाइल होती है ना, सुना होगा RTR फाइल, हाँ ज़रूर सुना होगा, बैंकिंग वाले कॉमर्स वाले जानते होंगे RTR फाइल क्या होती है। ठीक है, तो सुनो, तो ये RTR फाइल की कहानी क्या है सुनो, इसको याद कैसे करोगे। तो यहाँ पर याद करने के लिए मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, RTR फाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिनॉल। RTR फाइल कल
कल बस में RTR फाइल लेकर, ठीक है, RTR फाइल लेकर कल बस में, ठीक है, इसको भी नीचे लिख लो, क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। RTR फाइल लेकर कल बस में साली चोर से भिड़ गई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ बताते हैं। तो RTR का मतलब कि रेमर टीमन रिएक्शंस, फाइल का मतलब फिनॉल, कल का मतलब क्लोरोफॉर्म, बस का मतलब हो गया बेस, साली का मतलब हो गया सैलिसिल्डिहाइड। खैर साली का मतलब सैलिसिल हो गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर दिमाग में नहीं रहता है कि सैलिसिल्डिहाइड में क्या था, देखो फिनॉल में कुछ नहीं करना, फिनॉल में बेंजीन की खोपड़ी पर OH था, जो प्रोडक्ट बना वहाँ पर भी मेरे पास OH ही है। नया चीज़ आया क्या, दिमाग में रखना, ये जो OH है, ये OH जो है OP है। OP का मतलब हो गया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कि ये जो पोजीशन होती है ये और ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन होती है, और ये जो होती है मेरे पास पैरा होती है। दिमाग में रख लो, ये वाला मेरे पास पैरा लिख लो, ये मेरे पास पैरा होती है और ये दोनों मेरे पास ऑर्थो होती हैं। तो जो OH है यहाँ पर CHO को ऑर्थो पोजीशन पर ऐड कर देता है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। क्या, RTR फाइल लेकर कल मतलब क्लोरोफॉर्म, बस मतलब बेस है, बेस जबकि कुछ ना पता तो NaOH है, बस साली चोर से भिड़ गई, साली मतलब सैलिसिल्डिहाइड। खैर फिर भी यहाँ नाम में आ रहा था, लेकिन चोर को मैंने किस लिए लिख दिया, जो आप सैलिसिल्डिहाइड लिखे हो तो वहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO है, तो चोर का CHO ले लेना, ठीक है। बाकी ये सब बकवास वाली चीज़ें हैं, तो इनको लिखो ना लिखो, सब इसलिए मैंने इनको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो मेन कौन सी है, ये है रेमर टीमन रिएक्शन, फाइल का मतलब फिनॉल, और कल का मतलब क्लोरोफॉर्म, बस का मतलब बेस, और साली का मतलब क्या हो गया, सैलिसिल्डिहाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पर कार्बिलअमीन रिएक्शन देखोगे तो कार्बिलअमीन रिएक्शन भी बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर भी रिएजेंट मेरा सेम है, दिस इज योर, ये है रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। तो ये सब भाई मेरे पास रिएजेंट है, और ये है मेरे पास रिएक्टेंट। अब रिएजेंट पता है कि यहाँ भी रेमर टीमन रिएक्शन में भी मेरे पास क्लोरोफॉर्म और NaOH था, NaOH की जगह KOH भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म और NaOH है, रिएजेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट बदला हुआ है। रिएक्टेंट यहाँ पर फिनॉल था, रेमर टीमन रिएक्शन में RTR फाइल था, मतलब कि रेमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल था। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर OH, जबकि कार्बिलअमीन रिएक्शंस में यहाँ पर होता है 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन होता है, दिमाग में रख लेना भाई। ये 1 डिग्री अमीन जो होता है ये मेरे पास एलिफैटिक भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है इसको सुनो, सिंपली जितना मैं कह रहा हूँ उतना फोकस करना। ये जो NH2 है ना, ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये NH2 कन्वर्ट हो जाता है R, और यहाँ कन्वर्ट हो जाता है NC में। किस में, NC में। अभी इसकी भी ट्रिक बता देते हैं याद करने की। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल, R का मतलब एल्काइल, और जब भी NC रहे तो क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड, अगर CN रहता है तो साइनाइड, लेकिन NC रहता है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। ध्यान रखना, इसी एल्काइल आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कार्बिलअमीन कहते हैं, कार्बिलअमीन कहते हैं। और याद रखना, ये जो कार्बिलअमीन बनता है इसकी बड़ी गंदी बदबू होती है, इसको बोलते हैं फाउल स्मेल। फाउल का मतलब गंदा, अनप्लीजेंट, फाउल स्मेल होता है, ठीक है, दिमाग में रखना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, अब इसे याद कैसे करोगे, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर याद क्या करना है आपको, यहाँ पर चलो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपने देखो, पहले नाम पढ़ो ध्यान से, कार्बिलअमीन रिएक्शन। तो क्या हुआ, एक बार आपने अपने भाई को बोला
कुछ काम करने के लिए, तो लेकिन आपने बदतमीजी से बात करी। आपने क्या बोला, कर बैल, मतलब कि कई बार नहीं होता कि कहते हो बैल कर, तो आप दो अपने भाई से क्या बोलो, कर बैल। तो आपकी अम्मी जान ने सुन लिया, अपने भाई से क्या बोला, अबे कर बैल। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अम्मी जान ने सुन लिया, और फिर क्या हुआ, अम्मी जान आ गई फॉर्म में, आपकी दे देना दन भाई शुरू हो गई। उसके बाद तो भाई कायदे से धुनाई हुई। तो उसी बात को आप कैसे जिक्र करोगे, यहाँ पर जिक्र करोगे कैसे, अम्मी 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 कल अम्मी कल अम्मी कल फॉर्म में, कल फॉर्म में बसु का, बसु मतलब बेस, अम्मी कल फॉर्म में बसु का बसु मतलब अपने तुम्हारे भाई का नाम था, ठीक है, बसु का। या फिर जैसे आप बोल रहे थे, जिसको भी आपने बोला, ठीक है, उसकी कायदे में जिसको धुनाई करी गई, अम्मी कल फॉर्म में बसु का एनसीसी ट्रेनिंग करा दी, एनसीसी ट्रेनिंग करा दी। अब एनसीसी तो पता ही होगा ना भाई, ठीक है। तो ये सब तो बकवास सी बातें हैं। तो आप कई बार कहने का मतलब है धुनाई जिसकी हुई, तो आप किसी से शिकायत करते नहीं हो कि अपने किसी दोस्त से बताने लगे, अरे भाई कल मैंने ये बोल दिया और मम्मी तो भाई क्या मारा। तो वही कहानी बता रहा है, अम्मी कल फॉर्म में बसु का एनसीसी ट्रेनिंग करा दी, भाई बहुत मारी, मतलब पूछो मत। बसु मतलब बेस, एनसीसी के केवल एनसी लेना है, तो यहाँ ध्यान रखना अम्मी मतलब अमीन है, तो अमीन है, क्लोरोफॉर्म है, और बसु मतलब बेस है, तो 1 डिग्री अम्मी एक ही होती है ना, तो ध्यान रखना 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म, और बेस का मतलब एन, बसु मतलब बेस, बेस मतलब NaOH, और एनसीसी मतलब क्या हुआ, एनसी बनता है यहाँ पर, ठीक है। एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग कार्बिल कहते हैं, जिसकी फाउल स्मेल होती है। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, कोल्बे सिमिट रिएक्शन। अब कोल्बे सिमिट रिएक्शन में भी फिर से मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ आवर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ आवर रिएजेंट। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि भैया किसी भी रिएक्शंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ये पता करो कि रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, उसकी रिएजेंट क्या है। तो पहले तो ये 2-3 काम करो, उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए तो ट्रिक बता रहा हूँ। तो कोल्बे सिमिट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर होता है फिनॉल, यहाँ पर क्या होता है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर OH, तो उसे क्या कहते हैं फिनॉल। रिएक्शन के रिएजेंट क्या है, पहले स्टेप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड स्टेप में CO2, और थर्ड स्टेप में H+ डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। तो करना क्या, कुछ नहीं, सिंपली फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ करानी है ना, तो ट्रिक क्या कहती है, देखो यहाँ पर CO2 और H+ लिखा गया है, तो क्या आपको पता है सिंपली करना क्या है। अभी जैसे मैंने बताया था कि OH जो है वो OP है, OP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ग्रुप को अटैच करता है। तो ऑर्थो पोजीशन कौन से होते हैं, ये और ये जो पोजीशन होते हैं ये ऑर्थो होते हैं, देख लो ध्यान से, ये और ये ऑर्थो होते हैं। तो यहाँ पर ले जाकर अटैच कर देना, एक जगह अटैच कर दो, सिंपली करना क्या अटैच, वही तो याद करना है ना। ये CO2 को यहाँ पर ऐसे लगा दो, CO, देखो 2 बार ऐसे लिख दो, देखो CO2 हो गया, और यहाँ पर लिख दो H, समझ गए, ये वाला H यहाँ लग दो, CO2 ये वाला, और यहाँ पर H, तो ये बन गया। इसका नाम अभी आपने पीछे याद करा था ना, मतलब कि ये था बेंजीन, था बेंजीन खोपड़ी पर OH, अगर यहाँ पर CHO लगा तो सैलिसिल एल्डिहाइड बोल रहे थे, तो COOH लिखा गया तो इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो दिमाग में रखना, सैलिसिलिक एसिड, क्लियर है ना। इसको और दूसरे नाम से कैसे जान सकते हो, तो इसको हम लोग जान सकते हैं, देखो अब COOH है, अगर केवल इतना रहता तो आप किस नाम से जानते हो, बेंजोइक एसिड से। भाई अगर ये मान लो OH नहीं होता तो आप इसको बेंजोइक एसिड कहते, तो आपको पता है कि OH किस नंबर पर, 1 या 2, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर ये तो कोल्बे सिमिट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बट यहाँ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, ध्यान से देखो, अगर ये जो मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बनी,
अगर ध्यान रखना कोल्बे सिमेट्री रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद क्यों मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मत लिख देना अगर कोल्बे सिमेट आया तो पता लगा जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो भी लिख देना, भाई साहब वो नहीं करना है। तो अगर ये जो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बना, अगर इसकी हम लोग क्या करा दें, एसिटाइलेशंस करा दें, क्या करा दें, तो यहाँ पर देखो क्या कराने वाले हैं, तो यहाँ पर एसिटाइलेशन करा रहे हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है, एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप का जुड़ना। एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप का जुड़ना। ये एसिटिल ग्रुप क्या होता है, तो ये होता है CH3C डबल बॉन्डो, इसे हम लोग कहते हैं एसिटिल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइलेशन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर CH3COCl रहता है, CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना यहाँ से निकालना H+ और यहाँ पर माइनस। अब आपको पता है कि ये होता है Cl माइनस और इधर होगा पॉजिटिव, तो ये H और Cl गायब हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर खोपड़ी पर क्या आएगा, सिंपली देखो खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, ये रहेगा बेंजीन रिंग और यहाँ पर रहेगा O, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो क्या रहेगा, O रहेगा, फिर यहाँ पर ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3। दिखा कैसे आया, देखो ये H और Cl निकल गए, तो यहाँ पे O, देखो ये O तो पहले से ही था, यहाँ फिर ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH3, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर ये रहा मेरे पास COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या फिर सिंपली कह दो इसको, चलो एसिटिल। एसिटिल क्यों बोला पता चला, देखो ध्यान से, ये जो ग्रुप होता है CH3CO, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल, ठीक है। इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से प्रिपरेशन करी है, सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं एस्पिरिन, ये है एस्पिरिन। अब ये जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चलो, ये एंटीपायरेटिक, पायरेटिक और एनाल्जेसिक और यहाँ पर हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ, इन्फ्लामेटरी, ठीक है, स्पेलिंग पूरा लिख लेना, एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर रिड्यूस करना, एंटी का मतलब उल्टा, पायरो का मतलब हीट, तो एंटी मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस काम करने, बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। एनाल्जेसिक का मतलब हो गया दर्द निवारक, पेन किलर, तो दर्द निवारक मतलब कि पेन किलर होता है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब कि सूजन को कम करने के लिए, सूजन, ठीक है, सूजन समझ ही रहे हो ना, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, फिनॉल से एस्पिरिन बना लो, तो अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट आती है मेरे पास सिमिट रिएक्शन, ये थी कोल्बे सिमिट रिएक्शंस, यहाँ पर है सिमिट रिएक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, मेरे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिट रिएक्शन में मेरे पास होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता हाइड्राजोइक एसिड के साथ, इसका नाम याद कर लेना भाई, नाम पता होना चाहिए। N3H को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, और हाइड्राजोइक एसिड भाई साहब, इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रख लो, ये ना देख रहे हो N3H, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो भैया ये N2 गैस रिलीज़ करता है, N2 गैस रिलीज़ करता है, इसकी प्रॉपर्टी दिमाग में रख लो, ठीक है, रिलीज़ करता है, ठीक है। रिएक्शन में नाइट्रोजन ज़्यादा दिख रहा है ना, तो N2 गैस लिबरेट कर देता है, निकाल देता है। अब इसके साथ रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। होता क्या है, आपको पता है कि N3H है। अब N3H में अगर मैं ध्यान से अगर इसको देखूँ, देखो ट्रिक यहीं पर बनेगा, N2 को ध्यान से देखना, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ये था मेरे पास N3H, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर N2 गैस निकल गया,
इसमें से N2 गैस निकल गया, तो यहाँ पर देखो केवल N और H नहीं बचा है, यहाँ पर N2 निकल गया, एक N और एक H बचा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो एसिड H+ देगा, तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये जो NH है, ये जो NH है, यहाँ से एक H ले लेता है, तो यहाँ पर बना लेता है NH2, और ये वाला जो CO2 है पूरा उड़ जाता है। ये जो CO2 है यहाँ से पूरा उड़ जाता है, यहाँ से ध्यान रखना, इसको उड़ा दो। तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता CH3 और यहाँ पर बनता है NH2। क्या बनता है, NH2, दिमाग में रख लेना, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बनता है अमीन, ये NH2 कहाँ से है पता चला, यहाँ से एक H और यहाँ से ये LH यहाँ पर चला गया तो NH2, तो CH3 NH2, समझ गए ना, क्लियर है ना। तो ये बन गया अमीन, बन गया, क्या बना, अमीन, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना अमीन बनता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो गए। तो जब कोई रिएक्शन करवा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हो, तो भाई साहब सिमिट रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। N3H के साथ रिएक्शंस करानी है, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, सिंपल ट्रिक भी समझा दिया कैसे करना है। उसी तरीके से N3H यहाँ भी कर रहे हो, ये मेरे पास इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं करना, फिर से यहाँ से CO2 को गायब करो और यहाँ से N3H में आपको पता है कि ये नाइट्रोजन गैस उड़ा देता है, गायब कर देता है, ठीक है, रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर केवल N और H बचा, ये वाला H और ले लेता है तो NH2 बन जाता है। तो सिंपली बेंजीन की खोपड़ी पर क्या लग जाएगा, बेंजीन की खोपड़ी पर भाई यहाँ पर लग जाएगा सिंपल सा NH2, क्या बन जाएगा, NH2, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं एनिलीन के नाम से। जितने नाम मैं लिख रहा हूँ भाई याद कर लो, इसका नाम क्या है, एनिलीन है। और बेंजीन की खोपड़ी पर COOH तो बेंजोइक, और इसका नाम तो पता है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम है एसिटिक एसिड या फिर इसको बोलते इथेनोइक एसिड। क्लियर है। तो सिमिट रिएक्शंस आई होप क्लियर हो गई होगी। तो सिमिट रिएक्शन से हम लोग अमीन की प्रिपरेशंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो एलिफेटिक अमीन की प्रिपरेशन हुई, यहाँ पर एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों, देखो NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो एरोमेटिक, NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया एलिफेटिक। तो ये हो गया एलिफेटिक अमीन और ये हो गया एरोमेटिक अमीन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमारे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको इतना तो पता ही होगा, RCOOH जब भी होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस अमोनिया के साथ कराई गई है लॉन्ग विथ हीटिंग। तो ध्यान रखना अमोनिया के साथ हीटिंग भी है, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, हीटिंग। तो यहाँ पर रिएक्शन बड़े ही प्यार से होती, कैसे करना है ध्यान से देखो। यहाँ पर इस अमोनिया को कैसे लिखना है, HNH2 ऐसे लिख देना। NH3 को कहते हैं अमोनिया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया HNH2, है तो अभी भी अमोनिया। अब करना क्या, सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ से पकड़ना है OH और यहाँ से लेना H और OH मिलके क्या बन जाता है, पानी। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या तरीका हो गया, R और यहाँ पर मेरे पास क्या बना, CO और यहाँ पर भाई साहब मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, ये हो गया NH2। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी, जब भी हीटिंग करते हो ना तो हीटिंग करने से पानी निकल जाता है, हीट करने से पानी निकल जाता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H और OH मिलके क्या बनाते हैं, पानी। तो यहाँ पर पानी दिखाओ या ना दिखाओ ये तो मेरा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला एमाइड, ठीक है, क्या मिला, एमाइड। और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो, कैसे, अमोनिया के साथ हीटिंग कर दो तो एमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, समझ गए ना। अब एक बार एमाइड की फॉर्मेशन हो गई तो देखो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट थी। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम में ही बहुत कुछ पता चल रहा है। नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ध्यान से देखो यहाँ पर लिख रहा है एमाइड की रिएक्शंस, एमाइड की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है आर होता है ना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है NH2। भाई यही तो एमाइड है,
इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ब्रोमीन, बी फॉर ब्रोमीन, बी फॉर बेस, तो ब्रोमीन के साथ लेना है बेस, और बेस मेरे पास क्या रहेगा? NaOH या फिर KOH। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। और अगर NaOH नहीं भी याद रहता देखो यहाँ से भी याद कर लोगे। अगर हॉफमैन का स्टार्टिंग के दोनों लेटर और लास्ट का देखो HO और यहाँ पर AN, तो NaOH, तो यहाँ पर NaOH। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड में ये है मेरे पास, ये है मेरा रिएजेंट, ये है मेरा रिएजेंट। अब एक मज़ेदार कहानी, एक मज़ेदार कहानी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है एमाइड। तो मैंने क्या बताया? एमाइड की रिएक्शंस, एमाइड की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो एमाइड की रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। यहाँ देखो NaOH, NaOH। तो क्या होता है रिएक्शन? अच्छा, डिग्रेड का मतलब क्या होता है? यहाँ तो ध्यान देखो DE लिखा गया है। DE का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल का मतलब कुछ निकलना। तो यहाँ पर क्या निकलती है? ध्यान से देखो, यहाँ पर जब भी हॉफमैन देखो तो हॉफमैन का मतलब हो गया एमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड का मतलब हो गया एमाइड है। तो जब भी एमाइड रहेगा तो सिंपली ये जो CO वाला पार्ट इसको गोली मार देना, उड़ा देना। ठीक है, क्या कर दोगे? गोली मार के उड़ा देना। कोई हाफ मैन था, कोई आधा पागल इंसान था, हाफ मैन था, तो वहाँ पर उसको क्या बना? को फाउंडर बना दिया गया, को फाउंडर बना दिया गया। को उड़ा देना, को फाउंडर को उड़ा देना। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पर देखो करना क्या है, सिंपली इतना दिमाग में रखना। तो क्या बन जाएगा? R, यहाँ पर बनेगा NH2। क्या बन गया? NH2 प्लस प्लस प्लस। बाकी कचरा लिखो ना लिखो तो उसको मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पता चला R और ये रहा NH2, R NH2 बन गया। तो यहाँ पर मिली मुझे क्या? यहाँ पर मिला मुझे अमीन मिला। क्या मिला? अमीन। लेकिन यहाँ पर देखना अमीन में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, कम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो गए। तो याद रखना, जब मुझे एमाइड से अमीन बनाना हो, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना हो, तो आगे हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने पीछे भी एक रिएक्शन का इस्तेमाल देखा, सिमिट रिएक्शन। कौन सी? सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन में भी हम लोगों ने अमीन की फॉर्मेशंस करी थी। वहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करे थे कि नहीं करे थे? बिल्कुल करे थे। फिर से दिखा दूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपने CO2 उड़ाया था, तो CO2 में ये वाला कार्बन तो काउंट करते ना आईपैक नेमिंग में। तो यहाँ पर भी CO2 उड़ाया तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करे कि नहीं करे? उसी तरीके से यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस कर रहे हो तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करे हैं। दोनों ही रिएक्शंस में किसकी फॉर्मेशन हुई है? अमीन की फॉर्मेशन हुई है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड में एमाइड था, जबकि सिमिट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? तो ध्यान देने वाली बातें ये है भैया कि यहाँ पर Br2 प्लस NaOH की जगह पर आपको एरो के ऊपर क्या मिलेगा? ध्यान से देख लो, एरो के ऊपर आपको NaOBr भी लिखा मिल सकता है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइट। या फिर NaOH की जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर कई बार KOH मिलेगा, तो Br2 प्लस KOH। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बनेगा KOBr कोबरा। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना, पेपर में Br2 प्लस NaOH की जगह पर NaOBr दे तो पागल मत होना। इसका मतलब भी वही है जो यहाँ काम कर रहा है। जब भी NaOBr भी लिखा मिल जाए और RCONH2 मिल जाए तब भी यही बनाना। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर सपोज मेरे पास रहा बेंजीन था, बेंजीन की खोपड़ी पर क्या था? यहाँ पर एमाइड था। तो लेटर सपोज ये था मेरे पास CO और यहाँ पर मेरे पास था NH2 और एरो के ऊपर क्या लिखा गया था? सिंपली बस एरो के ऊपर लिखा गया था NaOBr। तो आपकी प्रैक्टिस क्या कहती है? सामने एमाइड है क्या? हाँ। NaOBr लिखा गया क्या? हाँ। तो इसका मतलब क्या? ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है क्या? क्योंकि हैप्पी बर्थडे मतलब कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो HBD। तो शॉर्ट में मैं इसको कहता हूँ HBD।
डी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ठीक है। इधर देखो तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, सी उड़ जाता है, तो सी उड़ जाएगा तो क्या होगा, अभी मैंने बताया सी उड़ जाएगा। तो अगर सी उड़ जाएगा तो क्या मेरे पास बचेगा, सिंपली NH2, बेंजीन की खोपड़ी पर अगर NH2 है तो क्या कहते हैं, एनिलीन। तो यहाँ पर हो गया बेंजेमाइड से क्या बना लिया, एनिलीन। तो इसका नाम है बेंजेमाइड, इसका नाम है एनिलीन। क्लियर है। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जब आपने देखा था कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन में मैंने कहा था DE का मतलब होता है रिमूवल। तो देखो यहाँ वहाँ पे भी DE था, तो DE का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल का मतलब निकलना। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बोक्सी लिखा गया तो डैम्स, और यहाँ पर यार कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अभी बिल्कुल होगा, अभी दिखाते भी हैं। तो कई चीज़ें तो नाम से भी निकाल सकते हो। तो DE का मतलब रिमूवल, रिमूव क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लेना भी मुझे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके साथ और क्या रहता है, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से क्या लिखा गया, पहले इसके पहले थोड़ा समझो कुछ चीज़ें। अगर मेरे पास RCOOH होता है, इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पर H को हटाकर मैं Na लिखता हूँ तो RCOONA हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। मैंने क्या बताया, सोडियम सॉल्ट ऑफ, H को हटाकर यहाँ पर मैंने Na लगा दिया। उसी तरीके से अगर मैं H को हटाकर मैं Ag लगा दूँ, RCOO माइनस, और यहाँ पर हो गया Ag, इसको क्या बोलोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलने का तो तरीका सीख गए ना। अगर AgH को हटा के Ag लगा रहे हो तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम लगा रहे हो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरीके से तो जब भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस करा रहे हो तो याद रखना, तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOONA है। वहाँ पर देखो यहाँ पर होना चाहिए था RCOOH, H को हटाकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, Na। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, रिएक्शन देखो, शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है यार। सिंपली करना क्या है, आपको करना है, जो भी देखो ये कूना पार्ट दिख रहा है ना, COONA कूना, ये मतलब कूना नहीं है यार, ठीक है। ऐसे कुछ मेरे जो स्टूडेंट है इसी तरीके से याद करते हैं। हमने कहा कि भाई ठीक है आप भी याद कर लो। तो करना कि इस तरीके से देखो, यहाँ पर इसको ऐसे एलिमिनेट कर देनी है। तो जब ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा। अब ध्यान रखना यार, एक चीज़ तो भी बताया नहीं, देखो डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैं इसको चलो बता देता हूँ, पहले इसको समझ लो। तो यहाँ पर हो गया R, फिर यहाँ पर क्या हो गया H, बाकी क्या आ गया देखो, यहाँ पर Na 2 रहे तो Na2 हो गया। यहाँ पर देखो एक कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 ऑक्सीजन है, Na2CO3। समझ गए। अब कोई दिक्कत नहीं रही। तो दिमाग में रखना, CO2 रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज तो होती है, बट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। अब ध्यान रखना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर लेते हैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम। इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, इनका मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। क्लियर है। क्योंकि देखो NaOH का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, तो वहाँ से लिया गया है सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, दूसरा नाम है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा, तो इसीलिए वहाँ से बना है सोडा लाइम। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडा लाइम इट फॉर्म्स अल्केन। क्या फॉर्म करता है, अल्केन। दिमाग में रख लेना कैसे। यहाँ पर अगर ये समझ नहीं आया इन जनरल, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही काम करना है, सिंपल कुछ नहीं। पूरा पार्ट यहाँ से उड़ा दो, ये पूरा पार्ट यहाँ से गायब कर दो, इस पूरे की जगह पर ये दिख रहा ना, ये पूरा पार्ट इस पूरे कूना की जगह पर लाके भाई एक H लगा दो, सिंपल सी बात, ठीक है। इस पूरी कूना की जगह पर क्या लगा दो, H। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया,
CH3 और यहाँ पर हो गया H। क्या इसको मैं CH4 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये बन गया CH4। क्या ये मीथेन नहीं है? बिल्कुल है, इतना तो पता ही होगा। तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी करना है, COON हटा दो, वहाँ पर एक H लगा दो। तो आपको पता है कि अगर इस पर हम लोग एक H लगा देंगे तो क्या ये बेंजीन नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा बेंजीन। दिस इज़ व्हाट, ये हो गया मेरे पास बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है मेरे पास? सोडियम बेंजोएट। दिमाग में रख लेना, दिस इज व्हाट, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। दैट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है किसका? सोडियम बेंजोएट का। क्लियर है? आप देखो यहाँ पर रिएक्शन पूछा गया है, पहले बोला कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करानी है। तो कुछ नहीं यार, सिंपल है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है ये है बेस Na+OH-, यहाँ पर हो जाएगा एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शंस करा लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो फिर से कैल्शियम मतलब इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर फाइनली बेंजीन बन जाएगा। ए जो होगा मेरा ये बन जाएगा क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होगी। उसके बाद जो मेरा ए बनेगा मतलब कि बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, मेरा ए बन जाएगा। उसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा दोगे फिर से बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी हम लोग अल्केन की फॉर्मेशंस करते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे पास नेमिंग रिएक्शंस क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शंस। अब क्लीमेंसन रिडक्शन देखो है तो बड़ा ही आसान। तो यहाँ पर क्या होता है? RCHO है, जैसा कि दिख रहा है RCHO है, ये RC डबल बॉन्डो आ रहा है, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। तो मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन में या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन रिएक्शन करते हैं विथ जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl के साथ। तो ZnHg का मतलब क्या होता है? जिंक। Hg जब भी कभी मेटल के साथ Hg लिखा गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। तो ये हो गया जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। ठीक है, तो होता क्या है? बड़ा आसान है, दिमाग में पहले रखे से ट्रिक भी मैं बताऊंगा इसको याद करने का। ठीक है, बहुत आसान है। सिंपली करना क्या होता है भाई, देखो अगर कायदे में समझोगे, अगर समझ के थोड़ा ट्रिक से समझोगे तो करना क्या? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो भैया ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री दिखाई दे रही हैं। तो सिंपली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। देखो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखो। R, यहाँ पर देखो रहा C, यहाँ पर देखो 2 वैलेंसी फ्री हुई और यहाँ पर रही H। तो रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ती हैं। तो देखो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गई, ये देखो H, ये देखो H। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ? आपको समझाने के लिए मैंने देखो ऐसे लिखा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो तो क्या RCH3 नहीं बन गया? तो ये क्या अल्केन की फॉर्मेशन नहीं बिल्कुल हो गई। तो सिमिलर तरीके से कीटोन में भी होता है। तो कीटोन में क्या होगा? R, फिर से यहाँ भी ये वाला पार्ट हो जाएगा गायब, तो ऑक्सीजन हो जाएगा रिमूव, हाइड्रोजन हो जाएगा ऐड, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हो गया फिर से यहाँ भी आ गया H, यहाँ भी आ गया H और यहाँ पर हो गया R। तो यहाँ पर इसको मैं और कैसे लिख दूँ थोड़ा सा आपके लिए और बढ़िया समझ में आए, तो RCH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? R। क्लियर है ना? एक एग्जांपल और दे दूँ, चलो यहाँ पर मैंने, सुनो, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क किसका है? रिएजेंट का। क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट क्या है? जिंक अमलगम और कॉन्क HCl, जबकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन। NH2NH2 क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। याद रख लेना, NH2NH2 क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। अभी मैं बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम है। जो फंक्शन यहाँ पर आपने देखा था सेम फंक्शन यहाँ भी है, कुछ बदलाव नहीं है, बस फ़र्क किसका? रिएजेंट का। वुल्फ किश्नर है तो यहाँ पे भी वही काम करना है। देखो CH3 लिखना है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट के 2 हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। बताओ ये क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन। किससे बनाया आपने? CH3 CHO क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इथेनल। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड N, CHO है, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे L। इसका दूसरा नाम क्या है? एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड, तो दिमाग में रख लेना।
ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब याद कैसे करोगे? याद करने की ट्रिक देखो ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रेंचो, रेंचो, ठीक है, रेंचो ऐसे दिमाग में रखो, रेंचो। रेंचो कौन सा? 3 इडियट वाला। तो यहाँ पर रेंचो का मतलब RCHO, ठीक है। तो ध्यान से देखो, RCHO देखो यही है RCHO, ठीक है। रेंचो, 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 फिर उसके बाद की, रेंचो की का मतलब क्या है यहाँ पर? कीटोन। रेंचो मतलब एल्डिहाइड, के का मतलब कीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता है? RCO, फिर यहाँ पर R, ये हो गया कीटोन, ठीक है। रेंचो की जिंदगी होगी, जिंदगी होगी, होगी कलम। क्या होगी? जिंदगी होगी कलम, जिंदगी होगी कलम। कलम का मतलब काट दिया जाएगा, ठीक है। तो रेंचो की जिंदगी होगी कलम। तो यहाँ पर रेंचो मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शंस करते हैं किसके प्रेजेंस में? जिंक और अमलगम। तो उस रिएक्शन क्या कहते हैं? क्लीमेंसन। कलम का मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो याद कर लोगे ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर में ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो लिखा किशन, कि भाई ये देख किशन ना आजकल वुल्फ लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं तो मैंने क्या बोला कि भाई ये देख किशन मेरे को वुल्फ लग रहा है। कह रहा तो पागल हो गया। अब फिर उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि नहीं तो मेरे को तो किशन वुल्फ नहीं लग रहा। तो आप कैसे बोलोगे? थोड़ा स्टाइलिश तरीके से, किशन वुल्फ लग रहा है, नहीं तो, समझ गए? किशन वुल्फ लग रहा है, नहीं तो NH2 क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। तो दिमाग में रखना कि वुल्फ किशनर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शंस करते हैं विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बनाते क्या है? अल्केन। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बस फर्क किसका है? रिएजेंट का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl। ट्रिक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है साहब। अब जो फैशन यहाँ पर फॉलो हो रहा था, ऑक्सीजन को हटाना था और हाइड्रोजन को ऐड करना था, मतलब रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एमाइड है, बट रिएजेंट क्या है? LiLH4। LiLH4 का मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन। होता कुछ नहीं, यहाँ पर भी R लिखना है, फिर यहाँ पर भी देखो जाएगा CH2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, जो काम अभी आपने ऊपर करा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसके जैसा मैच कर रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखो क्या मिल गया मुझे? यहाँ पर मिल गया 1 डिग्री अमीन मिल गया। तो ध्यान रखना, कभी भी मुझे एमाइड हो, एमाइड से अमीन बनाना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एमाइड। तो ध्यान रखना, एमाइड से मुझे क्या बनाना हो? अमीन। तो ऐसे करा लोगे LiLH4 के साथ। कभी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो और क्या दिया हो? LiLH4, तो क्या बनेगा? फिर से देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड को O हटाओगे, यहाँ पर H2 लगा दोगे तो क्या हो गया? R, यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया OH। समझ गए? क्या हो गया? CH2OH। क्लियर है? अब यहाँ पर एक मज़ेदार कहानी बता दें आपको लगे हाथों। कभी भी आपको NH2 से मतलब कि अमीन से अल्कोहल बनाना हो तो मैं आपको कौन सा रीजन बता दूं? मतलब कि यहाँ से आप यहाँ गए, और अगर मैं कह दूं यहाँ से अमीन से आप अल्कोहल बना दो, तो बहुत सिंपल है भाई। सिंपली आप पता क्या करना, ये जो अमीन होगी उसकी रिएक्शन आप करा देना, पता किसके साथ? इसकी रिएक्शन करा देना NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। अब आपको पता होना चाहिए NaNO2 प्लस HCl को ही हम लोग और क्या लिखते हैं यहाँ पर? और क्या लिखते हैं? HNO2, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है? NH2 जो है, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैंने बता रखी है, ठीक है। उम्मीद है आपने देखी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो मेरे पास क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब फिर से क्या होता है?
रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखो रिडक्शन कैसे होगा, सिंपली देखो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरे पास है RCOCl जिसको हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर रिएक्शन देखो बड़े ही प्यार से होती है, कुछ नहीं करना है आपको, इस हाइड्रोजन को ऐसे 2 बार लिखो H और H, यहाँ से ध्यान से देखो इसका एक H और यहाँ से एक Cl को ऐसे निकाल दो, ठीक है। निकाल दिया आपने। सिंपली क्या देख रहे होगे, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बन रहा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बन रहा H। अगर इसको मैं और भी प्यार से लिख दूँ तो यहाँ पर बन रहा RCHO, मतलब बन रहा है मेरे पास एल्डिहाइड। तो क्या समझ में आया कि रोज़ेनमुंड रिडक्शन से मुझे किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। बस मुझे रिएजेंट याद करना है H2PdBSO4, H2PdBSO4। बोलो, रोज़ेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, रिएजेंट होता है H2PdBSO4, ठीक है। तो यहाँ पर RCOCl होता है, क्लियर है। तो देखो इसी को स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है, तो पता ही इतना है। तो यहाँ पर फिर से रिएजेंट सेम है, तो बार बार मैं रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ, सेम काम क्या करना है, चलो मैं फिर से एक बार लिख ही देता हूँ, H2PdBSO4, PdBSO4 बेरियम सल्फेट। तो करना क्या, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बन जाएगा, COCl कन्वर्ट हो गया CHO में, COCl कन्वर्ट हो गया CHO में। ध्यान से देखो क्या हुआ, COCl कन्वर्ट हो गया CHO में। COCl को कभी भी CHO में कन्वर्ट करना तो कौन सा रिएजेंट, H2PdBSO4। ध्यान रखना इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, जिसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर भी लगे हाथों लिख दे रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन में काम आएगा। तो बेंजोइल क्लोराइड एंड दिस इज बेंज एल्डिहाइड, क्लियर है ना, ठीक। अब देखो इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, अभी पीछे बताया था एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना भाई, रिएजेंट देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, COCl को किस में कन्वर्ट कर देना, CHO में। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO, नाम अभी पीछे बताया था, इसका नाम है इथेनल या फिर एसिटाल्डिहाइड, पीछे भी लिखवाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी देखो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरे पास बेंजीन की खोपड़ी पर कभी भी CH3 रहता है, इसे कहते हैं टोलुइन, कहते हैं, क्या कहते हैं, टोलुइन। अब ये है CrO2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेप क्या, हाइड्रोलिसिस। होता क्या है, बड़ा ही सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर CH3 को कन्वर्ट कर देना है CHO में। क्या मैंने बताया, CH3 को किस में कन्वर्ट कर देना है, CHO में। बात समझ में आ रही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंज एल्डिहाइड। इसकी ट्रिक अभी मैं बता देता हूँ, पहले इसको भी रिएक्शन बता दूँ, ठीक है, इसको बता दूँ फिर ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ये हो गया बेंज एल्डिहाइड। नेक्स्ट आती है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो कोच की स्पेलिंग देखो आपने क्या पढ़ी, तो गटरमैन कोच की स्पेलिंग आपने पढ़ी बचपन से। कोच की स्पेलिंग कायदे में कौन सी होती है, यही तो होती है कोच की स्पेलिंग, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, तो गटरमैन कोच रिएक्शन में तो यहाँ पर देखो ये होता है बेंजीन, कोच की दोनों स्पेलिंग लेना, ये वाली भी ये वाली। अब देखो गटरमैन में देखो क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला CO मेरे पास रिएजेंट में इस्तेमाल हो जाएगा, और दूसरे वाला जो कोच की स्पेलिंग जो रिएक्शन का नाम है KOCH, ठीक है, वहाँ पर देखो आप CHO बना लोगे, मतलब कि बेंजीन की खोपड़ी पर सीधे क्या अटैच हो जाता है, CHO। तो मतलब कि गटरमैन कोच रिएक्शंस में यहाँ पर बेंजीन होता है, तो मतलब कि गटर में भाई साहब बेंटेन गिर गया था, गटर में बेन गिर गया था, बेन का मतलब बेंजीन, गटर में बेन गिर गया था, बेन का मतलब बेंजीन गिर गया था, गटर में बेंजीन गिर गया था, तो उसके कोच ने निकाला था, गटर में बेंजीन गिर गया था तो उसके कोच ने निकाला था, गटर में बेंजीन गिर गया तो उसके कोच ने निकाला था, ठीक है। तो कोच ने निकाला तो था, लेकिन कोच दो प्रकार के हो गए, एक COACH। तो पहला कोच तो भाई जो हम लोग बचपन से जानते हैं कोच यही वाला था, तो ध्यान रखना पहले यही लिखना है, फिर बाद में KOCH का CHO यहाँ पर चिपका देना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंज एल्डिहाइड। तो दिमाग में रखना, बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड बनाने के लिए आप गटरमैन कोच रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे,
ठीक है, समझ। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो मेरे पास क्या है, स्टेफेंस रिडक्शन। अब स्टेफेंस रिडक्शन को देखो सिंपली मैं बता के रहा हूँ, यहाँ पर देखो RCN है। RCN का मतलब हो गया एल्काइल साइनाइड या फिर एल्काइल नाइट्राइल। तो यहाँ पर कन्वर्ट किस में होता है, CHO में। तो CN कन्वर्ट हो गया CHO में। या फिर भी अगर दिमाग में नहीं रहता है तो दिमाग में रख लेना भाई, इसको बोलोगे रसियन। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रशियन। तो रशियन का मतलब हो गया RCN। तो यहाँ पर बोलोगे रसियन रेंचो। तो यहाँ पर हो गया रेंचो। तो रेंचो में भैया ये हो गया CHO, ठीक है। रेंचो वही 3 इडियट वाला, ठीक है। तो ये हो गया रेंचो। तो यहाँ पर स्टेफन किसको बुला रहा था, रसियन रेंचो को बुला रहा था। स्टेफन किसको चिल्ला रहा था, रसियन रेंचो को। तो स्टेफन में जो S है, S का मतलब SnCl2, S का मतलब SnCl2 प्लस HCl, ऐसे दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो रशियन में RCN, तो यहाँ पर हो गया रेंचो, RCHO बन जाता है। CN कन्वर्ट हो जाता है चो में। तो CN रशियन रेंचो, रशियन रेंचो, ऐसे चिल्लाना बार बार, रशियन रेंचो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेफेंस, स्टेफेन रशियन रेंचो, स्टेफेंस रशियन रेंचो, SnCl2 प्लस HCl, स्टेफेंस रशियन रेंचो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN कन्वर्ट हो जाता है CHO में। क्लियर है ना। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लो जिस पे दिल देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर RCN है, अगर RCN की रिएक्शन H2PD या फिर सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल या फिर LiLH4 के साथ कराते हो, तो ये जो CN होता है कन्वर्ट हो जाता है किस में पता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, दिमाग में रख लेना इसको। तो यहाँ पर होती है कंप्लीट रिडक्शन, तो CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो ये रहा कार्बन और ये रहा नाइट्रोजन। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन। LiLH4 को याद कर लेना, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 इस कार्बन पर 2 इस नाइट्रोजन पर, CH2NH2, ठीक है। तो 8 CH2NH2 बन गया, यहाँ पर बन गया अमीन, ठीक है। अभी मैंने कहा था जब भी आपके पास अमीन बन जाए तो अमीन से आप एल्कोहल की फॉर्मेशन बड़े प्यार से करा सकते हो। कैसे, अभी मैंने बताया था। तो इसकी जगह पर आप HNO2 ले लो या फिर NaNO2 प्लस HCl ले लो। तो होता क्या है, वहाँ पर NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। अभी पीछे बताया था भाई, अभी पीछे बता के ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा R, फिर हो गया CH2, और ये जो NH2 है ध्यान से देखो, ये NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है OH में। ये काम कन्वर्ट करने किसने किया, HNO2 ने, ठीक है, क्लियर है। अगर RCN की रिएक्शन H2H प्लस या डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर लिख लेना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ध्यान रखना COOH बनता है, तो RCOOH बनता है। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस एरो के ऊपर लिखा रहेगा कंप्लीट, ठीक है। बाकी याद रख रहे H2H प्लस लिखा गया है, कुछ लिखा नहीं गया कंप्लीट मतलब कंप्लीट या, तो ध्यान रखना आपको कंप्लीट ही समझना है। लेकिन अगर पार्शियल वाला होगा तो या तो कॉन्केशियल लिख कर देंगे, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। तो CN किस में कन्वर्ट होता है, एमाइड में, तो RCONH2 में। तो दिमाग में रख लेना क्या, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जबकि साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड की फॉर्मेशन होती है। आई होप क्लियर हो गई होंगी। ये है HVZ रिएक्शंस, हेल-वुल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो कई बार HVZ आ जाता है, तो कई बार पूरा नाम दे देंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। होता क्या, पर इसको ध्यान से समझो। तो HVZ रिएक्शंस में ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, दैट रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of red phosphorus followed by hydrolysis, it forms alpha substituted carboxylic acid। सुनो मैंने क्या बोला कि when carboxylic acid having alpha hydrogen react with chlorine or bromine in the presence of red phosphorus, it forms
अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर देखो ये अल्फा पोजीशन क्या होता है, जरा इसको मैं समझा दूँ पहले से। देखो यहाँ पर अल्फा क्या होता है समझो। हमने कहा कि देखो ये मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप आपके पास CN हो, CH हो, COOH हो, कुछ भी हो भाई, जो भी फंक्शनल ग्रुप हो आप जानते हो, इतना तो पता ही होगा। तो मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फ़ा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अभी तक 2 ही पूरी हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ माय फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन and the hydrogen which is associated with the alpha carbon is known as alpha hydrogen। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब करना कुछ नहीं है साहब, सिंपल सा तरीका है। यहाँ देखो Cl2 है, एक H लो, यहाँ से एक Cl लो, HCl बना के निकाल दो और एक Cl लाकर यहाँ पर चिपका देना। और यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला, अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो का मतलब अल्फ़ा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये समझ में आया, क्योंकि देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजन आकर अल्फ़ा पोजीशन पर अटैच हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड है, इसी का दूसरा नाम क्या, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका आईयूपैक नेम इथेनोइक एसिड। रिएक्शंस कर रहा है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है, तो करना कुछ नहीं भाई। देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, सिंपल आपको करना है जो भी, देखो यहाँ पर लिखा गया है CH3CH2H, आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन का था अल्फ़ा कार्बन, तो ये रहा अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींच लो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को मैं खींच ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रहा H और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ COOH। सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पर देखो Cl2 लिखा गया है, तो Cl को मैं ऐसे लिख दूँ, Cl फिर से Cl, ठीक है। बाकी एरो के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब करना क्या है पता है, सिंपल सी बात, ये भाई साहब ये R और मतलब ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से H की जगह पर क्या आ जाएगा, ये Cl आ गया, तो क्या बन जाएगा देखो CH2 और यहाँ पर हो जाएगा COOH, और यहाँ पर क्या लटक जाएगा, यहाँ पर लटकेगा Cl। समझ में आ गया। तो ये हो गया अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो ये थी मेरे पास HBZ रिएक्शन, जिसमें आपको याद क्या करना है, आपको पता होना चाहिए रिएजेंट मेरे पास क्या है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन अलॉन्ग विथ रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस क्या, तो या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन होगा। पीछे भी आपने देखा था स्वार्ज रिएक्शन या फिंकलस्टीन रिएक्शन, वहाँ पे भी मेरे पास क्या थे, क्लोरीन और ब्रोमीन ही थे। तो दिमाग में रखना क्लोरीन और ब्रोमीन ही मोस्टली यहाँ पर रहते हैं। क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन तो समझ में आ गया होगा और अल्फा कार्बन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और द सेकंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप के होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड होता है, ध्यान से देखो, इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल, कहते हैं ना, मैंने कहा था R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया मेरे पास R। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ पर मान लिया मैंने RCl ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर R मेरा क्या है, CH3 है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड लेते हैं। तो ये हो गया, ये जो इतना पार्ट है ये इसको कहते हैं एसाइल। तो यहाँ पर देखो इसको CH3 क्या है मेरा एल्काइल, तो इसी तरीके से RC डबल बॉन्ड क्या मेरा एसाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग से अटैच होता है, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग से अटैच होता है। बस यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस में
इस एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। एसाइलेशन में भी बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड मेरे पास क्या हो सकता है, AlCl3। आई होप क्लियर हो गया होगा यार, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई पूछता है कि फिडेलग्राफ एल्काइलेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे कि जब बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइलेशंस कहते हैं। व्हेन द एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप्स takes place in the benzene ring in the presence of Lewis acid and that reactions will be known as acylations। क्लियर है। तो देखो रिएक्शन में कुछ नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ पर अच्छा बताओ, अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन है। बताओ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। जितने कॉर्नर है हर कॉर्नर पर कार्बन है और हर कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यही बात मैंने बोली थी। तो यहाँ पर बता हाइड्रोजन है तो कहीं भी मान लो, आपकी इच्छा, चाहे जहाँ मान लो। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा हाइड्रोजन दिखा दूँ, मैंने कोई पाप तो नहीं किया। अब करना क्या है, ये वाला H और यहाँ पर Cl इसको निकाल दो, यहाँ पर ले जाकर चिपका दो। तो क्या समझ में आया, यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3। तो बेंजीन की खोपड़ी पर CH3 का क्या नाम होता है अगर, तो इसको कहते हैं टोल्यूइन। भाई अभी पीछे बताया था, क्या कहते हैं इसको, टोल्यूइन कहते हैं। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से फिडेलग्राफ एसाइलेशन में क्या करना है, सिंपली ये वाला पूरा ग्रुप ले जाकर जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे H, यहाँ से Cl निकाल देना, HCl निकाल देना और यहाँ पर पूरा ग्रुप ये ले जाकर यहाँ पर अटैच कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CO, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा R। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है, एसिटिल क्लोराइड, और अभी पीछे भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला क्या, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होगा, सिंपल है। क्या करना है, यहाँ से एक H लेना है, ले लिया, ठीक है। यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटोफेनॉन। क्या बोलते हैं, सिटोफेनॉन। क्लियर हो गई। तो दिमाग में रख लेना भाई। तो यहाँ दिमाग में रखना, लुईस एसिड मेरे पास क्या आता है, AlCl3, AlCl3। आप एक ही याद करो, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। AlCl3 मेरे पास लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो ये हो गया फिडेलग्राफ एल्काइलेशन, सॉरी ये हो गया फिडेलग्राफ एसाइलेशन। दिमाग में रखना। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, पीछे बताया था, बेंजीन की खोपड़ी पर अगर मेरे पास NH2 होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन जो होता है फिडेलग्राफ रिएक्शन नहीं देता, ना वो एल्काइलेशन देता है ना एसाइलेशन देता है। दिमाग में रख लेना, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलग्राफ रिएक्शंस आइदर एल्काइलेशंस और एसाइलेशन। ना तो वो एल्काइलेशन देता है ना तो एसाइलेशन देता, कौन, एनिलीन। दिमाग में रख लेना, तो गलती मत करना, ठीक। क्लियर हो गई ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो हमारे पास क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलीमाइड में भाई स्पेलिंग देख लेना। तो यहाँ पे देखो PH होता है, फोन वाला PH, और यहाँ ध्यान से देखना इमाइड है। तो बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पर एमाइड लिखते हैं, एमाइड नहीं भाई, इमाइड है, आई है, ध्यान रखना, ए नहीं है, इमाइड है और यहाँ पर PH है। तो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो गैब्रियल थैलीमाइड में देखो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ याद रखना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। तो ये हो गया PH, फोन वाला PH, और ये हो गया थैलीमाइड, ठीक है। क्या हो गया, थैलीमाइड। तो ये हो गया थैलीमाइड, यही है भाई साहब। तो दिमाग में रखना। यहाँ पर ये देखोगे, ये जो थैलीमाइड है तो कैसे याद करोगे, बेंजीन है, उसके 2 कान है और 1 नाक है। बेंजीन है, 2 कान है और 1 नाक है, ठीक है। तो उस नाक से क्या, नाक में क्या, हेयर है, हेयर मतलब बाल। तो नाक में तो बाल होते हैं ना भाई, इधर देखो। तो नोज में क्या, हेयर। तो यहाँ देखना नाइट्रोजन के साथ हेयर कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग है, 2 कान है और 1 नाक है, ठीक। नाक में क्या है, हेयर है, ठीक है। अब करना क्या है, जो ये मेरे पास थैलीमाइड है इसकी रिएक्शन करानी KOH के साथ। क्यों करा, लॉजिकली सोच के देखो। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो गया ये H+, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर ये तो एसिडिक है तो उसको चाहिए बेस, तो यहाँ पर बेस लेकर आए हम लोगों ने K+ और OH-। तो यहाँ पर होती है एसिड बेस रिएक्शंस। क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या होता है, सॉल्ट बनता है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H+ और OH- कंबाइन हो क्या बनाते हैं, पानी। H+ और OH- कंबाइन करके पानी बना लेंगे। तो पानी को तो दिखाना है नहीं, ये वाला K जाकर यहाँ पर H की जगह पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा K। तो K के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। इसको बोलेंगे क्या, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेलेमाइड। पोटेशियम
सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, तो PH थैलेमाइड, तो THAL इमाइड। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना भाई। ठीक, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड हो गया। अब ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बना, इसकी रिएक्शंस कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो दिमाग में रखना इसकी रिएक्शन के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3Cl, कितनी बार लिखा, तो इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। तो क्या होगा, रिएक्शन ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि ये जो 17 ग्रुप क्लोरीन है और ये के है, आपस में निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला के और Cl निकल जाएगा, तो माइनस से KCl हो जाएगा और यहाँ पर CH3 जाकर चिपक जाएगा क्या, हाँ भाई, तो चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N और यहाँ पर क्या रहेगा CH3। ध्यान से देख लो, मेरी बात सुनो, ये है पोटेशियम, ये है क्लोरीन, तो भाई ये पोटेशियम पहले ग्रुप का है और क्लोरीन 17 ग्रुप का है। मैंने कई बार कहा पहले ग्रुप का 17 ग्रुप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, ये दोनों हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया K और Cl निकल गए। ठीक है, तो KCl निकल गया, यहाँ पर CH3 आकर अटैच हो गया, तो इस तरीके से अटैच हो गया। अब जो ये देखो, ये मेरे पास पहली स्टेप थी, ये मेरे पास सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी के साथ रिएक्शंस कर दो H2O के साथ। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करा दो। अब देखो पता है कि यहाँ पर बॉन्ड इस बार यहाँ से तोड़ना। ठीक है, कहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से। अब यहाँ से तोड़ोगे तो पता है यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगी, ऐसे इस तरीके से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी। अब आपको पता है कि पानी के साथ रिएक्शन तो करा रहे हो तीसरी स्टेप में। ठीक है, दिमाग में रखना, ये मेरे पास तीसरा स्टेप है। तो पानी के दो टुकड़े होते हैं, H+ और OH-, इतना तो पता होगा। ठीक है, अब आपको पता है ना कि ये देखो मेरे पास कार्बन, यहाँ रहा नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो भाई नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। उस तरीके से इन दोनों में ये नेगेटिव और इधर रहा पॉजिटिव, तो नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ भी एक H जाएगा, लो मैं दिखा दूँ ऐसे, यहाँ भी देखो एक H जाएगा H+ और यहाँ भी एक H+ जाएगा, तो यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, CH3NH2, और यहाँ पर देखो OH जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये हो गया CH3 और यहाँ पर बन गया NH2 प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बना बेंजीन और यहाँ पर हो गया COOH और यहाँ भी हो गया COOH। क्लियर है, देखो ये C डबल बॉन्ड O तो था ही, उसके बगल में देखो यहाँ पर OH आया कि नहीं आ गया, ये वाला OH यहाँ भी गया, ये वाला OH यहाँ भी गया, तो C डबल बॉन्ड OH और इधर भी हो गया C डबल। इसको क्या बोलोगे, थैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। नहीं भी याद रखते नाम तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। ध्यान रखना ये जो अमीन है ये कौन सा अमीन है, एलिफेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है समझ लो जरा, अगर कन्फ्यूजन है तो। अगर देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया ना रिएक्शन। तो कोई पूछे गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में किस प्रकार के अमीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो गैब्रियल थैलीमाइड में हम लोग 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन करते, वो भी एलिफेटिक। दिमाग में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करना क्या होता है, देखो अगर एरोमेटिक में कन्फ्यूजन है, तो एरोमेटिक में अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन को दूर कर लो। तो यहाँ पर अगर NH2, अगर यही NH2 बेंजीन के साथ देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये देखो NH2 बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, भैया ये क्या है, ये है एरोमेटिक अमीन, ये है एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, दिमाग में रख लेना। तो ध्यान रखना, गैब्रियल थैलेमाइड से 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हम लोग, केवल 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो यहाँ पर CH3 आया है, ये CH3 कहाँ से आया है, ये CH3 आया है यहाँ से, ये CH3 आया है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एल्काइल क्या लिए, क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर हम लोग कभी भी एराइल क्लोराइड नहीं लेते हैं। एराइल क्लोराइड का क्या मतलब, यहाँ से देखो यहाँ गए हो, यहाँ पर अगर आपकी इच्छा करती तो यहाँ पर आप लेते क्या, लेटर सपोज आप ले लेते क्लोरोबेंजीन, तो लेते, तो
तो यहाँ पर ले लेते हो क्लोरोबेंजीन। तो जब भी अगर आप क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब देखो ये एराइल क्लोराइड हो गया और ये एल्काइल क्लोराइड है और ये मेरे पास एराइल क्लोराइड है, तो क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। ठीक है, दिमाग में रख लेना। तो जब भी आप करा रहे हो तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर एराइल हैलाइड नहीं लेते हैं, दिमाग में रखना। तो एराइल हैलाइड यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, वो तो चलो पेपर में आपके नहीं पूछा जाएगा, बट इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एराइल हैलाइड नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्लियर हो गई ना बातें? तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये थी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन।